एक युवक को एक बंदर ने काट लिया। घाव बेहद दर्दनाक था। अप्रत्याशित रूप से उसका खून उसके हाथ में पकड़ी हुई एक पत्थर की माला पर टपक गया। पत्थर की माला उसी पल सक्रिय हो गई। समुद्र की गहराई में मौजूद एक दिव्य छड़ी ने इसे तुरंत महसूस कर लिया। वह पानी को चीरती हुई बाहर निकल आई, पत्थर की माला को खोजते हुए। पत्थर की माला ने भी उस छड़ी की उपस्थिति को महसूस कर लिया। दोनों आपस में जुड़ने और मेल खाने लगे। ये जुड़ाव इतना प्रचंड था कि आकाश का रंग ही बदल गया। आसमान में एक विशाल अद्भुत दृश्य प्रकट हो गया। इस घटना ने बड़े बड़े मार्शल आर्ट्स गुरुओं तक को चौंका दिया। जुड़ाव पूरा होते ही वह दिव्य छड़ी अपनी सामान्य अवस्था में लौट आई और आकाश से उड़ती हुई नीचे आ गिरी। आदमी ने उस छड़ी को हैरानी से देखा और जमीन से पूरी ताकत लगाकर उठा लिया। उसे अजीब लगा कि उसकी पत्थर की माला गायब हो चुकी थी। फिर भी उसने उस दिव्य छड़ी को एक साधारण लकड़ी की छड़ी समझ लिया। उसी छड़ी से उसने कीचड़ में फंसे बंदर को बाहर निकाला। उस युवक का नाम झांग शियाओफान था। वह कल्टीवेशन की दुनिया में एक मशहूर कमजोर माना जाता था। सब लोग उसे नीची नजर से देखते थे। सीनियर शिष्यों के तानों और मजाक का सामना करते हुए शियाओफान इसकी आदत डाल चुका था। लेकिन 100 साल में होने वाली एक बार की मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता ने सब कुछ बदल दिया। यही प्रतियोगिता लोगों की उसके प्रति सोच पूरी तरह बदलने वाली थी। प्रतियोगिता की शुरुआत पर्ची निकालने से हुई। जिसकी पर्ची निकले उसी से मुकाबला करना था। शियाओफान पर्ची निकाल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था। सौभाग्य से जमीन पर एक पर्ची पड़ी थी जिसे कोई लेना नहीं चाहता था। शियाओफान ने उसे देखा और चुपचाप उठाकर अपनी किस्मत बना ली। इस तरह वह आधिकारिक रूप से प्रतियोगिता में शामिल हो गया। पर्चियां पूरी होने के बाद प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। साधना जगत के सभी लोग इस सदी में एक बार होने वाले भव्य मुकाबले को देखने उड़ते हुए अखाड़े में पहुंच गए। जैसे ही मुकाबले शुरू हुए सभी साधक बेहद घमंडी नजर आए। जब कोई शक्तिशाली योद्धा लड़ता दर्शक भीड़ लगाकर देखने दौड़ पड़ते। लेकिन जब शियाओफान की बारी आई तो मंच के नीचे सिर्फ एक ही दर्शक मौजूद था। उसका प्रतिद्वंद्वी शियाओफान को बिल्कुल तुच्छ समझ रहा था और उसे एक ही वार में हराने की सोच रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शियाओफान ने अभी कोई वार किया भी नहीं था कि उसका प्रतिद्वंद्वी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। इसी तरह शियाओफान जीत गया। फिर भी किसी ने नहीं माना कि वह कुशल था। सबने इसे विरोधी की गलती समझा। अगले दिन शियाओफान फिर मुकाबले में उतरा। इस बार भी विरोधी ने उसे कमजोर समझा। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हुआ। शालीनता दिखाने के लिए विरोधी ने जानबूझकर अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। पूरा जोर लगाने के बावजूद वह शियाओफान को हरा नहीं पा रहा था, बल्कि शियाओफान की दिव्य छड़ी के सामने वह खुद दबता चला गया। यह दृश्य देखकर सब लोग अविश्वास में पड़ गए। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद गुरु ने शियाओफान की प्रशंसा नहीं की, बल्कि उस पर चोरी छिपे साधना करने का आरोप लगाकर कठोर शब्दों में डांटा। गुरु की फटकार से शियाओफान का दिल टूट गया। गुस्से और दुख में उसने दिव्य छड़ी को जोर से उठाया और सीधे पहाड़ी की खाई में फेंक दिया।